नमस्कार। मैं स्नेह ज्योति। कविता की श्रृंखला 60 प्लस मुझे बहुत ही रोचक लगा ये प्रसंग। तो मेरे भी दिमाग में कुछ लिखने का मैंने सोचा कि चलिए मैं भी कुछ इस पर लिखती हूँ। तो एक कहानी लिखने का प्रयास किया है, एक और उड़ान। 60 की दहलीज पार कर चुकी रुचि अपनी दोनों बेटियों का विवाह भी कर चुकी थी। पति काफी पहले एक एक्सीडेंट में चल बसे थे और उसकी जवान दो होती बेटियों को अकेला छोड़ गए थे। तब बड़ी बेटी 12th में और छोटी 10th में थी और वो खुद एक साधारण सी गृहिणी जो एक लता की तरह अपने पति के सहारे ही खड़ी थी। अचानक हुए इस हादसे ने उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। बिना पति के सहारे वो कुछ नहीं कर पाती। कभी बाजार जाना है, सामान लाना है, सब वो उन्हीं पर निर्भर रहती थी। बैंक, ऑफिस आदि ये सारे काम तो उसके पति ही करते थे। उसे बस खाना बनाना है, झाड़ पोंछ, दोनों बेटियों की देखभाल, बस कभी कभार मोहल्ले की दुकान से कुछ छुटपुट चीजें लेकर आना या घर के दरवाजे पे खड़े सब्जी के ठेले वो फल के ठेले पर से फल सब्जी ले आना। किसी के घर जाना हो तब भी वो बिना अपने पति के कहीं नहीं जाती। स्वभाव से सरल मृदुभाषी रुचि को इस हादसे ने तोड़ दिया। उसके पति जिस ऑफिस में कार्यरत थे, उनके जाने के बाद परिवार के कुछ सदस्यों व उनके पति के सहकर्मियों के प्रयास से उसे नौकरी मिल गई। नौकरी तो मिल गई, पर रुचि वो तो डरी हुई सहमी सी थी। लगा जैसे उसको घने जंगल में अकेला छोड़ दिया हो, जहां वो बस इधर से उधर भटक रही है। बड़े बड़े जानवर उसे घेर कर खड़े हैं, सब उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वो वहां से भाग जाना चाहती है, पर कहीं कोई रास्ता नहीं। वो रोती थी, घबराती थी, डरी रहती थी। यहाँ तक कि ऑफिस का काम करने में उसे मुश्किल होती थी, जहाँ उसे हर चीज से सीखनी पड़ रही थी। कुछ अनुभवी लोग उसका मजाक उड़ाते तो कोई अपना रौब जमाने का प्रयास करता। वो 2 साल उसे बहुत ही परेशानी में काटे, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में भी रहने लगी थी। पर समय से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। समय बीतता रहा, धीरे धीरे समय की मार ने उसे मजबूत बना दिया। अब रुचि 15 साल वाली रुचि नहीं थी, अब वो बदल गई थी। उसकी दोनों बेटियां ने उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया था। वे दोनों उसका मनोबल बढ़ाती, उसे अच्छे से अच्छा करना है। धीरे धीरे रुचि ने अपनी जगह बनानी सीख ली। ऑफिस का काम करने में भी अब वो दूसरे लोगों की मदद करती। अब उसके सहकर्मी उसकी तारीफ भी करते, उसकी इज्जत भी करते, क्योंकि रुचि अब वो रुचि नहीं रह गई थी। कायदे से साड़ी पहनकर, गर्दन व पीठ को सीधे उठाकर, पैरों में थोड़ी ऊंची सैंडल पहन, लंबे बालों की ढीली चोटी बनाकर जब ऑफिस पहुंचती, वो मुस्कुराकर सभी का अभिनंदन करती, चाहे गार्ड हो, चपरासी हो, उसके सहकर्मी, सीनियर मैनेजर हो, सबको। अब वो रुचि मैडम हो गई थी। उसके जीवन के इस बदलाव ने उसमें एक नई ऊर्जा भर दी थी। वही रुचि अब रिटायर हो चुकी है, दोनों बेटियों की शादी भी कर चुकी है। बेटियां चाहती हैं वो उनके साथ रहे, पर उस दिन रुचि ने कहा था, बच्चों, इस उड़ान को भरने के प्रयास में उसे स्वतंत्र होकर जीने का अभ्यास हो गया है। इसलिए मेरी चिंता मत करो, मैं सक्षम हूँ कि अभी अपने आप को संभाल सकती हूँ। जब कभी शरीर से लाचार हो जाऊं
तब तो तुम सब हो मेरी देखभाल के लिए। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मैंने एक अनाथालय में अर्जी दी थी, जहाँ उसे बुलाया गया है। मैं अपना बाकी जीवन उन अनाथ बच्चों के साथ बिताना चाहती हूँ, जहाँ एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। दोनों बेटियों ने रुचि को गले से लगा लिया और बोला, हमें मालूम है हमारी माँ ये भी कर लेगी, और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया एक और उड़ान भरने के लिए। ये था उसका 60 प्लस। धन्यवाद। नमस्कार।